कोई इशू हो। अच्छा जी, बाल्कन पेनिनसुला के बारे में लिख रहे थे, यूरोप के जनाब साउथ ईस्ट साइड पर है। इसके अंदर जो 9 मुल्क आते हैं, स्लो, क्रो, बे से, एम ओ। एम ओ के बाद आप लिखेंगे का प्लस एम ए प्लस जनाब ए एल प्लस ग्रीस। ये जनाब आपने इस कोड को आपने ध्यान बिठा लें, इस तरह आपने याद रखना। स्लो, क्रो, बेसे, मुंह का। ठीक है, इस तरह से आप याद रखना। अब जनाब स्लो से क्या बनेगा? स्लोवानिया, क्रो क्रोशिया। बी, अच्छा ये बी ओ बनेगा। बोस्निया, एस ई से बनेगा सिर्बिया। सिर्बिया के बाद आप लिखेंगे माउंट मोन टी ई एन ई जी, मोन्टिगो, मोन्टीग्रो। जी और मोन्टीग्रो। अच्छा, के से बन जाएगा कोसोवो। अच्छा, एम ए से बन जाएगा मैक्सिडोनिया। अच्छा, ए एल से बन जाएगा अल्बानिया। और आखिरी जनाब ग्रीस, यूनान। ठीक है, बैनन बाल्कन पेनिनसुला को जो आपने आपने इस तरह रखा। ठीक है, इसका मैं कोड आपको शेयर करूंगा, जो कि आपने एक ही अल्फाज में याद रखना। मैं अभी इसके ऊपर ना थोड़ा वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, इसको स्क्रीन शॉट लेने जल्दी। अच्छा जी, जिस तरह हमने मतलब ये पढ़े हैं, मुल्क पढ़े थे, उसके बाद जनाब कंट्री करेंसी सारे पढ़ लिए थे। एक मुल्क जो है उसकी क्या खसूसियात हो सकती हैं, उसके रिलेटेड कौन सा सवाल पेपर के अंदर आता है, तो वो आपको मैं जनाब बता दूं। सबसे पहले हम लिखेंगे जनाब नॉर्वे को। ठीक है, तो कौन लिखेंगे? नॉर्वे। नॉर्वे जनाब आपको पता है कि एक अवार्ड देता है जिसको हम क्या कहते हैं? नोबल प्राइज। नोबल प्राइज क्या है? द बिगेस्ट प्राइज द बिगेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो इनाम है वो जनाब क्या है? नोबल प्राइज है। फाउंडर कौन थे भला इसके? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने डायनामाइट भी इजाद किया था। अच्छा जी, हालांकि अल्फ्रेड नोबल का जो ताल्लुक था, इसका ताल्लुक स्वीडन से था। ठीक हो गया। ये 1833 में 1833 में पैदा हुआ था। पैदा हुआ था।
इसका वालिद MINING, माइनिंग। यानी माइनिंग का मतलब क्या होता है? कान कनी। कान कनी का कारोबार करता था। करता था। इसने सोचा कि पहाड़ों को किस तरह रेजा रेजा करना है। ठीक है। इसलिए अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट इजाद की। ठीक है। तो डायनामाइट को भी थोड़ा इलाबोरेट कर दें। डायनामाइट जो होती है ना, ये हर जगह इस्तेमाल होती है। इसके अंदर जो है ना, मतलब है धमाका खेल मवाद भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर करंट भी रखा जाता है। कोई भी दुनिया की ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके अंदर डायनामाइट इस्तेमाल हो। डायनामाइट जो है ना, हरकत देती है किसी भी चीज को। ठीक है। तो ये जितने भी मतलब है एटम बम होते हैं, एटम बम में मेन है डायनामाइट। डायनामाइट जो है ना, मतलब है कि एक समझ लें कि बम है। किसी भी चीज को चलाने के लिए उसके पीछे जो ताकत है वो बम है। बम क्या है? डायनामाइट। इसने, क्योंकि इसके वालिद काम क्या करते थे? माइनिंग का कारोबार। इसने माइनिंग के कारोबार से इनकलाब बर्पा कर दिया। क्यों बर्पा किया? बर्पा कर दिया। जनाब देखें, पहले जमानों में जो है लोगों के पास जनाब वाला पानी नहीं होता था। लोग दरियाओं में जाके जनाब गंदा पानी जो है होता था वो पी पी जाते थे, गुजारा जो करना होता था। उसके बाद जनाब आपको पता है कि मशीनरी आ गई, साफ करने वाली आ गई, फिर नलके आ गए, मोटरें आ गई। अब बताएं जनाब वाला, ये बर्पा हो गया ना इनकलाब। मतलब है एक, मतलब है आपकी ट्यूबवेल लगी हुई है, वहां से पानी निकल रहा है साफ सुथरा। इसलिए डायनामाइट की इजाद होने के बाद जो पहाड़ वो उसके वाले जनाब वाला, मतलब है उसको पहाड़ को खुदाई करते थे, वहां से कुछ इजाद वो बदरियात निकालते थे। तो वो पहाड़ पूरा खोदने के लिए तो उनको पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब डायनामाइट आई तो पूरा पहाड़ उनके लिए जनाब वाला वो डायनामाइट के अंदर जनाब वाला उसके अंदर रख देते थे। और वो एक मखसूस मतलब है उनका एक टारगेट होता था, वो वहां से पूरा फट जाता, पहाड़ पूरा फट जाता था। ये जो मैं आपकी बात बताऊं ना, ये जो पुरानी बिल्डिंगें जहाँ पे गिराई जाती हैं, वहां पे ये डायनामाइट इस्तेमाल होता है। उस डायनामाइट के जरिए जनाब वाला उसको गिराया जाता है। कारोबार में इनकलाब बर्पा कर दिया। ठीक है। अच्छा जी। इस दौरान, मतलब जब ये इन्होंने धमाका किया ना, इस दौरान फ्रांस के अखबार ने लिखा, फ्रांस के अखबार ने लिखा कि अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबल धमाके में मर गया। जब इसने पढ़ा, इसको तो इसको बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ? बहुत अफसोस हुआ। सर किसने पढ़ा? मतलब अल्फ्रेड नोबल ने ये डायनामाइट इजाद की ना, तो इसने पहाड़ के अंदर जनाब डायनामाइट फिट करके उसका तजर्बा किया, पहाड़ फट गया। तो उससे जनाब वाला मतलब है कि लोगों ने ये समझा कि जनाब जो पहाड़ फटा है, एक्चुअली ये ऐसा मतलब है कि कोई धमाका हुआ है कि अल्फ्रेड नोबल जो एक साइंसदान बन रहा था, वो मतलब है कि फौत हो गया इसके अंदर, मतलब उसके अंदर मर गया।
इसलिए इसने जब अखबार के अंदर पढ़ा तो इसको बड़ा अफसोस हुआ। जब इसने अखबार के अंदर ये बात पढ़ी थी, इसने फिर वहां से एक बात सोची। क्या सोची? इसने वसीयत की, इसने वसीयत की कि मेरी जितनी भी दौलत, मेरी जितनी भी दौलत दुनिया दुनिया में है, जो इंसान आला कारकर्दगी दिखाएगा, इसको इनाम मिलेगा, इनाम दिया जाए। हाँ, स्क्रीन शॉट बना लें। इसने कहा कि जनाब अगर कोई आदमी, यानी नोबेल प्राइज कहां से शुरू हुआ? नोबेल प्राइज नॉर्वे देता है। तो नॉर्वे के अंदर जनाब पहले बात यह है कि इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। तो उसने नोबेल प्राइज के बारे में क्यों सोचा? तो उसने कहा कि जनाब अब जो भी मेरी जितनी भी मतलब दौलत है, अब देखे ना पहाड़ों को अंदर वो डायनामाइट सर फेंक लेकिन सकते ये हैं। सही एग्जैक्ट रीजन नहीं है ना, कोई मतलब क्या? मेन पॉइंट जो उसने क्यों सोचा इसके बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में? नोबेल प्राइज के बारे में इसने इसलिए सोचा, उसने कहा जी इसने तकरीबन 300 चीजें इजाद की। अल्फ्रेड नोबेल ने 300 चीजें इजाद की। तकरीबन आप ये इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। इसने 300 प्लस में चीजें इजाद की और इसने ये सोचा कि जनाब मतलब है कि मैंने एक चीज को इजाद किया इंसान की मतलब है भलाई के लिए। उन्होंने उसके अंदर कह दिया कि जनाब मेरी डेथ हो गई है। तो इसने वहां से मतलब है ये सोचा, वसीयत की कि जनाब आप जो भी बंदा मेरे जितना काम करेगा ना, उसको मेरी दौलत में से इनाम मिल जाए। ठीक है। ओके सर, ऐसा होगा कि मुझे तो किसी ने कुछ दिया नहीं है, तो चलो मैं किसी का बुरा कर लूं। चले आप अपने टॉपिक से हट के आपको पता टाइम थोड़ा होता है, बाद में बात कर लीजिएगा। अच्छा, ये स्क्रीन शॉट भेज दिया, स्क्रीन शॉट बना लिए मेरे को, मेरे पास ना वो व्हाट्सएप पे चल रहा कंप्यूटर, बता दिए करें जरूर। बना लिया आप? या जी सर बना लिए। मुझे ना ओके कर दिया करें। अठारह सौ छियानवे में इसका इंतकाल हो जाता है। ठीक है, 1896 में क्या हो जाता है? इसका इंतकाल हो जाता है। 1901 में पहली बार नोबेल इनाम 5 कैटेगरी में दिया जाता है, दिया गया था। ठीक हो गया? हाँ जी, कोई बताएगा जनाब? एक जनाब सर का इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स। इकोनॉमिक्स नहीं है, मैं अभी बताता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ठीक है। अच्छा, ये तीनों पांचों इनाम जो थे ना, ये दिए गए जनाब 1901। ठीक है। छठा जनाब एक और ऐड किया गया इसके अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, ICONOMICS, इकोनॉमिक्स। ये जनाब 1969 में है। ठीक हो गया। ये 5 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर जनाब वाला ये मतलब दिया जाता है। जब भी जो भी मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा जिससे जनाब पूरी दुनिया को फायदा होगा, तो इसलिए उसको क्या दिया जाएगा? इनाम दिया जाएगा। हाँ जी, इस बात की समझ आ गई? सर ये जो इनाम थे ये किस कंट्रीज को मिले थे? ये डिफरेंट कंट्रीज हैं, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर। वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये होता है कि जो इनाम होता है ना, इसके अंदर एक रकम रखी जाती है और जिस बंदे को जनाब इनाम मिल जाए किसी भी कैटेगरी में, उसकी 7 नस्लों के पैसे काफी होते हैं, इतना पैसा मिलता है उसके अंदर।
ठीक है। आगे लिखते जाए। रेड क्रॉस 1863 में बनी। इसके फाउंडर यानी इजाद करने वाले, फाउंडर इजाद करने वाले हेनरी ड्यूरेंट थे। ठीक है। अच्छा जी, MADAM, मैडम, CURI। इसके बारे में बताता हूँ कि किसने ना इसको मिलता है नाम। अच्छा, मैडम क्यूरी, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वुमेन who win प्राइज। अच्छा जी, इनको एक्चुअली ना मतलब है 2 बार इनाम दिया गया था। पहला इनको दिया गया था 1930 में, पहला 1903 में, किसके अंदर, ब्लैक फिजिक्स में, और दूसरी बार इनको मिला था 1911 में केमिस्ट्री में। ठीक है। अच्छा जी, इनके साथ आपको पता ना एक नोबेल प्राइज के अंदर ना 2-2 बंदे होते हैं। ठीक है। इनके साथ बंदा दूसरा कौन सा था? हाँ भाई साहब, चुप कर गए मुकम्मल। टू अनशेयर्ड, टू अनशेयर्ड नोबेल प्राइज। एक दूसरा बंदा कौन सा था? उसका नाम था लाइनस पॉलिन, PAULING, लाइनस पॉलिन। ठीक हो गया। यानी कि दूसरा बंदा जनाब इसके साथ ये स्क्रीन शॉट जल्दी भेज के बताएं। सर ले लिया है। ये सारी यूरोप के बारे में बातें की जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यूरोप, ये जनरल नॉलेज का जो पेपर आएगा ना वो इसी तरह पढ़ाएगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 में, हाँ जी, कुछ याद है किस में लिया था इसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज लिया? ठीक हो गया। और दूसरा नोबेल का अमन अवार्ड, हाँ जी, किसने लिया था? मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई 17 साल की उम्र में लिया, 17 साल की उम्र में लिया। अच्छा जी, इस नोबेल पर, नोबेल पर
नोबल मिलने के बाद एक फिल्म बनती है जनाब। इसको गुल मकई कहते हैं जो कि इसकी डायरी का नाम है। यानी कि जो मलाला यूसुफजई की डायरी है ना, उसने उस नाम क्या लिखा है? गुल मकई। सर ये किस ईयर में मिला था मलाला यूसुफ को नोबेल जो अवार्ड है? 2014 में। मैंने लिखा नहीं है? नहीं सर। 2014 में मलाला यूसुफ। अच्छा जी, अब ये लिखते हैं कि ये जो 5 इनाम है ये कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं। अमन का नोबल इनाम नॉर्वे के शहर, अभी हम नॉर्वे के बारे में लिख रहे थे ना, नॉर्वे के शहर ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो में दिया जाता है। हाँ जी, नॉर्वे का कैपिटल क्या लिखा था मैंने? ओस्लो दिया सर। जाता है ओस्लो। ये इनाम हर साल 10 दिसंबर को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल 10 दिसंबर 1896 को वफात पा गया। ओके जनाब। और इसी दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है। ओके, और बाकी तमाम नोबल इनाम स्वीडन के शहर स्टॉक STOC के स्टॉक HOLM स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक हो गया। स्वीडन का कैपिटल जो है वो क्या है वाला? स्टॉकहोम ही है। ओके जनाब, ये हमारे पास आज के मतलब सॉरी ये इसके बारे में स्क्रीन शॉट जल्दी भेजें। सर ले लिया। ठीक है, दोबारा लीजिएगा, एक और चीज लिख लें। 10-11 करोड़ 10-11 करोड़ डॉलर नोबल इनाम बनता है। अब देखें, 10-11 करोड़ डॉलर जिसको मिल जाए, बताएं जनाब वो बंदा की आने वाली जो 7 नस्लों की नस्लें भी साथ, वो भी सारी जनाब पूरी जिंदगी बैठ के खाएं तो नहीं खत्म होगा। ले ले स्क्रीन शॉट। जी सर ले हाँ लिया। वरी से आपने कोई सवाल पूछना हो, आप तो सर नाराज ही स्वीडन हो के गए कौन हैं। से शहर में? स्वीडन का दारुल हुकूमत है स्टॉकहोम, STOC के स्टॉक HOLM स्टॉकहोम। ओके, लिख लिया।
स्क्रीनशॉट ले लिया? Norway is also called midnight sun. क्यों कहलाता है मिडनाइट सन? नॉर्वे वो मुल्क है जिसमें जिसमें 6 माह दिन और 6 माह रात होती है, इसलिए इसको मिडनाइट सन कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, नॉर्वे का कैपिटल क्या था भला? नॉर्वे का कैपिटल था ओस्लो। अच्छा जी, ओस्लो इज आल्सो कॉल्ड CHRISTINIA, क्रिस्टीनिया। ठीक है। अच्छा जी, नॉर्वे की जो जनाब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का नाम है जनाब स्टॉटिंग, STORTIN, स्टॉटिंग। ठीक है। सर ये जो आपने लिखा है कि नॉर्वे में 6 माह के लिए दिन होता है, 6 माह के लिए रात, लोगों को फिर रहन सहन किस तरह का सोच होगा? उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि जनाब उनका मतलब जब उन्होंने सोना है तो उनका टाइम टेबल है, उठने का टाइम टेबल है, तो वो मतलब उन्होंने अपने आप सेट किया हुआ है। जब बंदे के ऊपर जनाब जिस तरह का वक्त आता है वो निभाता तो है इस तरह से। समझ आ गई? जी सर। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद आपने अब लिखना शुरू करना है स्वीडन के बारे में। इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं है। स्वीडन, स्वीडन का जनाब कैपिटल कौन सा है? स्टॉक होम। ठीक है। करेंसी कोरोना। कोरोना से याद रखेंगे आप, ये दारुल हुकूमत 14 जजीरे मिलकर बनता है, यानी कि स्टॉकहोम इज लोकेटेड इन 14 आइलैंड। ठीक है। सर नॉर्वे की क्या होगी करेंसी? नॉर्वे की मैंने बताई थी भला, नॉर्वे की डॉलर है। नहीं नहीं, नॉर्वे की नॉर्वीनियन बताई थी, ये वाली NORWEIGN, इस नॉर्वीनियन डॉलर, DOLL। ये हमने पहले लिखे थे जनाब, जितने भी मुल्क हैं कैपिटल और सारा कुछ लिखी थी 44 में। अगर आपके पास नहीं है तो आप बता देना, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। अच्छा जनाब, स्टॉकहोम इज लोकेटेड इन 14 आइलैंड। स्क्रीनशॉट भेजे? सर ले लिया। अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे जनाब फिनलैंड। फिनलैंड के दो तीन सवाल जो मशहूर पेपर के अंदर आते हैं। फिनलैंड का कैपिटल और करेंसी आपको पहले लिखा दी थी।
लैंड ऑफ 1000 लेक्स, थाउजेंड लेक्स, इसका मतलब है यहाँ हजारों की तादाद में लेक्स मौजूद है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सी इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। हाँ जी, दुनिया का सबसे छोटा समंदर का नाम क्या है, तो बताएगा? बाल्टिक सी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आप लिखेंगे क्या चीज बोला? फ्रांस के बारे में लिखेंगे, क्योंकि फिनलैंड के ऊपर ये दो सवाल आते हैं, 1000 लेक्स और दुनिया का सबसे छोटा समंदर। लार्जेस्ट mountain range is located in France। इसका नाम क्या था भला? ALPS, अल्प्स, एल्प्स माउंटेन रेंज। ये जनाब मतलब है कि लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन फ्रांस। इधर आप लिखें यूरोप, यानी यूरोप की सबसे बड़ी जो रेंज है वो फ्रांस के अंदर है, उसका नाम क्या है? एल्प्स माउंटेन रेंज। इसके बाद आप लिखेंगे जनाब अच्छा जी बताएं जनाब, इस एल्प्स के ऊपर जनाब जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? मेरे ख्याल में माउंट ब्लैंक है, क्या नाम था भला? हाईएस्ट पीक लिखें जनाब। MONT, माउंट, BLANC, माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, ब्लैंक लिखेंगे, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पीक इन यूरोप। सर ये वो मोस्ट कहाँ के पर साथ आएगी? वो क्या फ्रांस। वर्ड लिखा है? जी, सर ये सेकंड लाइन बोल दें जो अभी लिखी है। माउंट, MONT, माउंट ब्लैंक, BLANC, ब्लैंक। माउंट ब्लैंक एक इस एल्प्स माउंटेन जो रेंज है इसकी सबसे जो बड़ी चोटी है वो कौन सी है? माउंट, माउंट ब्लैंक है। तो ये जो मतलब है क्या कहते हैं, जो यूरोप है ये सबसे बड़ी जो इसकी जो चोटी है वो यही है। इसकी जनाब एलिवेशन क्या है? एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इसकी हाइट, इसकी बनेगी तकरीबन 4,809 मीटर। ठीक हो गया, 4,809 मीटर। और ये जनाब कहाँ पर बोला? फ्रांस के अंदर मौजूद है। इसके बाद लिखेंगे आप अच्छा जी, इज लोकेटेड इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर मौजूद है जनाब। नेक्स्ट आप लिखेंगे MONT, माउंट ब्लैंक, BLANC, ब्लैंक, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड बिटवीन फ्रांस एंड इटली। ठीक है, अच्छा जी,
इसके बाद जनाब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे SEINE, साइन रिवर। साइन रिवर कहाँ पर है भला? फ्रांस में है। इसके बाद अच्छा जी, इसके किनारे पर फ्रांस का दारुल हुकूमत, फ्रांस का दारुल हुकूमत क्या नाम है भाई? पेरिस। पेरिस है। किनारे का मतलब पता क्या होगा? स्क्रीन शॉट में किनारे का मतलब ये होगा कि भाई उसके आसपास जो दरिया चल रहा है ना वो यही है। जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं ना कि जिस तरह इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद के साथ जो दरिया गुजरता है उसको कहते हैं रिवर, यार बड़ा आसान सा नाम तो जानते हैं क्या। जिस तरह मैं आपको बताऊं ना ये रिवर जनाब वाला लाहौर है। लाहौर अगर हम कहें भाई लाहौर कौन से दरिया के किनारे पे मौजूद है? लाहौर रावी के किनारे पे मौजूद है। इन द बैंक ऑफ रिवर, पेपर में क्या होगा कि फ्रांस इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। बैंक ऑफ रिवर का मतलब है कौन से किनारे पे मौजूद है, तो वो जनाब मौजूद है फ्रांस जो है सीन रिवर पे मौजूद है। लेक्चर खत्म होने में जनाब वाला 1 मिनट रह गया है। हाँ जी, आप बताएं जनाब, किसी बंदे को जनाब जहाँ पर समझ ना आई हो। अभी हमने पेरिस के बारे में पढ़ना है और पेरिस के बाद हमने पेरिस के बारे में अभी हमने काफी सारा पढ़ना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 10 मिनट के लिए आप ज्वाइन कर लें तो क्या ख्याल हो? पेरिस को तो खत्म कर लें कर लेंगे ज्वाइन। हैं? जी क्योंकि सर अभी कर 9 लें। बज के 40 मिनट हुए हैं। हाँ जी, और क्या बताएं? ठीक है सर, कर चल लेंगे ज्वाइन, ठीक है। चलें ठीक है, आपने ना स्क्रीन शॉट भेजिए जल्दी, क्योंकि पेरिस के बारे में जितना कुछ है ना हमने बोले। भेजिए आगे पेरिस की हेडिंग डाले। फ्रांस का जो दारुल हुकूमत है पेरिस, उसके ऊपर ये वो सवाल है जो PPSC FPSC के एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं, मतलब है वो किसी भी सूरत में दे सकते हैं। पेरिस, पेरिस के अंदर जनाब एक टावर मौजूद है जिसका पेपर में अक्सर जिक्र आता है, एफल टावर। एफल टावर जो है ये जनाब 1889 में बना था और